ऊर्जा कभी भी खराब या बुरी नहीं होती। ऊर्जा का उपयोग हो सकता है या दुरुपयोग हो सकता है। ऊर्जा आपको क्रिएटिविटी की तरफ भी ले जा सकती है या डिस्ट्रक्टिविटी की तरफ भी ले जा सकती है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिविटी होती है जिसमें कि मनुष्य के साथ में ऊर्जा का पतन, जिसको कहते हैं ऊर्जा खत्म, पतन, शरीर पूरा ऊर्जा का पुंज है। आइंस्टाइन ने भी यह कंफर्म किया कि शरीर, हमारी बॉडी एक एनर्जी का डेंस फॉर्म है। अब इस ऊर्जा का या आप सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। इसका दुरुपयोग शरीर के अंदर जो होने वाली शक्तियाँ अर्जित होती हैं उसको विसर्जित करने के, बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के जब वह शक्तियाँ विसर्जित होती हैं तो कुछ रोग लग जाते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी मनुष्य को या विध्वंसात्मक तरीके से व्यक्ति की सोच उसको कुछ बीमारियां उसके जीवन में ले आती हैं। उसके शक्ति के दुरुपयोग के कारण वह शक्ति का नाश, शक्ति का ह्रास या शक्ति का डेप्रिसिएशन या शक्ति का लीकेज शुरू हो जाता है, जिसको हम स्वप्न दोष कहते हैं या प्रदर रोग कहते हैं। उसके अंदर मूल कारण ये है कि हमारे नीचे के जो चक्र हैं, नाभिक के चक्र को हम मणिपुर चक्र कहते हैं, थोड़ा और उसके नीचे जाते हैं और 2 चक्र उसके नीचे हमारे होते हैं। सबसे नीचे का चक्र जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर के नज़दीक पाया जाता है उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। शक्ति जो मूलाधार चक्र के ऊपर यदि असंतुलित है तो उसके दुष्प्रभाव हैं, और फिर मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो उसको स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ पे शक्ति का स्थल होता है, जहाँ पे प्रोक्रिएटिविटी की शक्तियाँ विद्यमान हैं, उन्हीं क्रिएटिविटी के लिए मनुष्य का जन्म उसी क्रिएटिव शक्ति से होता है। लेकिन जब उसी शक्ति का नाश होने लग जाए तो मनुष्य का पतन भी होता है। मनुष्य के जीवन में असंतुलन होगा, उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित होगी, शारीरिक स्थिति कमज़ोर होगी, और यह जो स्वप्न दोष या प्रदर रोग जो है, यह नीचे के दोनों चक्र असंतुलित होने के कारण मनुष्य को असहजता होती है, अपने कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रक्टिविटी की तरफ चली जाएगी। इसके लिए कई प्रकार के उपाय बताते रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रयोग हमारे योग विज्ञान में, मुद्रा विज्ञान के और मंत्र योग के साधना के साथ हमें इनको नियंत्रित किया जा सकता है। इन रोगों को, इनसे मुक्ति पाकर इनसे पार हुआ जा सकता है। अब इन रोगों के लिए कुछ मुद्रा का हम उपयोग करते हैं और साथ ही साथ कुछ हम प्रयोग का, मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। और यह मंत्र, इसको मूल मंत्रों के साथ में जोड़ा गया है, बीज मंत्रों के साथ में जोड़ा गया है। यह मंत्र है लम, लम, LAM, लम। यह लम जब आप जोर से बोलते हैं, लम बोलेंगे तो आपके मूलाधार चक्र में एक हिट होगी, एक चोट पड़ेगी, एक उसके साथ में वहाँ पर शक्तियाँ आंदोलित हो जाएंगी, जैसे लम लम लम। इस प्रकार से जब आप आवाज़ करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हुए लम लम, इस प्रकार की आवाज़ करनी है। जब आप लम की आवाज़ करें तो आपका गुदा द्वार, आपका पेरिनियम संकुचित होना चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरी की पूरी शक्ति वहाँ पे ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है, इन अंदर ही अंदर भीतर की तरफ आपके ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ने लगती है। और जो अब आप उसको मूलाधार चक्र को संकुचित करेंगे, छोड़ेंगे, उसको हमारे योगियों ने बहुत सुंदर उपाय के नाम के साथ दिया, उसको कहा अश्विनी मुद्रा। अश्विनी शब्द आया है अश्व से, यानी घोड़े के जब वह करता है अपना कार्य सिद्ध पूरा कर लेता है तो उसकी गुदा द्वार वह संकुचित करता है। उसके जीवन में कोई भी रोग उस प्रकार का नहीं होता। उसी के आधार पर हमारे योगियों ने इस मुद्रा का नाम अश्विनी मुद्रा कहा। और यह गुदा द्वार को आप संकुचित करें, जैसे ही आपने करा लम, गुदा द्वार को आप संकुचित करके कुछ क्षण के लिए रोकें, फिर श्वास छोड़ें, गुदा द्वार को छोड़ दें, फिर श्वास फेंकें, गुदा द्वार को फिर संकुचित कर लें। इसीलिए इसका नाम है अश्विनी मुद्रा। और करने की विधि, व्यक्ति सीधा बैठे, सामान्य अवस्था में बैठे, ज्ञान मुद्रा साथ में लगा ले, हाथों में, आँखों को बंद कर ले और इस मंत्र का जाप लम लम लम, खाली पेट, कम से कम 15 मिनट
मॉर्निंग में और 10 मिनट रात्रि के समय भोजन करने के पहले। इससे जो इस प्रकार के प्रदर रोग या स्वप्न दोष रोग हैं वह दूर होते हैं। मनुष्य को संतुलन मिलता है, आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, जीवन की शक्तियाँ संग्रहित होकर अच्छे कार्य में लगती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कार्य क्षमता में अभिवृद्धि होने के साथ साथ समाज में भी स्थिति बनती है। बहुत अच्छा प्रयोग है, आप ये ज़रूर करें और इसका लाभ लें। ओम शांति।